हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राहुल सैनी एजुकेशन में। और जैसा कि आपको पता है, जो हम इंग्लिश की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कैब सबसे पहले हमने उठाई है, जिसमें कि हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं किरण पब्लिकेशन की बुक से, जिसमें सभी एसएससी और अदर एग्जाम्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले हम 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं 50-50 क्वेश्चंस की, और आज से हम अपनी थर्ड क्लास कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जो कि 101 क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट होगी। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, 101 वो क्वेश्चन देखते हैं। तो 101 वो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि चेंज इन फॉर्म, नेचर और सब्सटेंस, यानी किसी का चेंज, किसी का नेचर बदल देना, किसी सब्सटेंस का ढांचा बदल देना, तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। 4 ऑप्शन में हमारा पहला क्या बोल रहा है, रिजोल्यूट, सेकंड बोल रहा है इम्यूटेबल, थर्ड ऑप्शन बोल रहा है इंटरप्रेट, और चौथा बोल रहा है ट्रांसम्यूट। तो चेंज कर देना यानी क्या कर देना, ट्रांसफर कर देना। ट्रांसफर से हम कनेक्ट कर सकते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसम्यूट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 हमारा क्या बोल रहा है कि अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू द पेन्स एंड प्लेजर ऑफ लाइफ, यानी ऐसा पर्सन जिसे कि दुख हो या दर्द हो या खुशी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट हो गया हमारा सोशल, सेकंड इंट्रोवर्ट, थर्ड स्टोइक, और फोर्थ हो गया हमारा सॉलिटरी। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि स्टोइक। तो ऐसे पर्सन को हम स्टोइक बोलते हैं जिसे कि दुख दर्द किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 हमारा क्या बोल रहा है कि वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन, यानी कि ऐसा पर्सन जो कोई काम करता है तो वो अपनी खुशी के लिए करता है, ठीक है, ना कि वो काम को काम समझ के करता है। वो कुछ भी करता है तो वो खुशी के लिए करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा अमेच्योर, सेकंड वॉलंटियर, थर्ड एथलीट, और फोर्थ हो गया स्पोर्ट्स पर्सन। तो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं वॉलंटियर, जैसे जो समाज सेवक वगैरह होते हैं कि वो खुद इनिशिएटिव लेते हैं अपनी खुशी के लिए कोई भी काम करने के लिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 हमारा क्या बोल रहा है कि अ क्लोज फिटिंग कवर फॉर द ब्लेड ऑफ अ नाइफ और स्वॉर्ड, यानी कि तलवार को रखने के लिए जो छोटी सी वो मयान होती है, जिसे मयान बोलते हैं, तो तलवार या चाकू को रखने के लिए जो उसका कवर होता है उसे हम क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पैकेट, सेकंड पाउच, थर्ड शीथ, और फोर्थ हो गया मास्क। तो उसे हम बोलते हैं पाउच, राइट, नहीं, इसे हम बोलते हैं शीत बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं हम शीत। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3, इसे हम बोलते हैं शीत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 हमारा क्या बोल रहा है, 105 हमारा बोल रहा है कि अ प्लेस इन अ लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल, यानी ऐसी जगह, ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि जो बीमार लोग हैं उनकी मदद करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए जो जगह यूज होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा कैंप, सेकंड हो गया हमारा क्लिनिक, थर्ड हो गया हमारा इन्फर्मेरी, और फोर्थ हो गया हमारा शेल्टर। तो ऐसी जो बड़ी जगह होती है, बड़ी जगह को हम बोलते हैं इन्फर्मेरी, ठीक है, इन्फर्मेरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 106 106 हमारा क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स, यानी कि वो सरकार जो कि जैसे कि ना धर्म, जाति धर्म वगैरह से, स्पिरिचुअल मैटर से, शांति वांति से कोई लेना देना नहीं है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऐसी सरकार को हम क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट हो गया हमारा थियोक्रेटिक, सेकंड हो गया हमारा सेक्युलर, थर्ड हो गया मोनार्कियल, और फोर्थ हो गया हमारा डेमोक्रेटिक। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि इसे हम बोलते हैं थियोक्रेटिक, जो कि रिलीजियस और उससे कनेक्ट नहीं होती है। लेकिन एक मिनट, ये ऑप्शन गलत है। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी सेक्युलर। सेक्युलर ऐसे होते हैं जो कि जैसे कि जाति धर्म से मतलब नहीं होता। थियोक्रेटिक तो होता है थ्योस, यानी भगवान, भगवान पे विश्वास करने वाली। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 107 हमारा क्या बोल रहा है कि अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, यानी ऐसे साउंड जिसे कि सुना नहीं जा सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा इनविजिबल, सेकंड अनरिवील्ड, थर्ड इनऑडिबल, और फोर्थ हो गया हमारा इम्पैल्पेबल, यानी राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3, इनऑडिबल बोलते हैं ऐसे साउंड को हम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है कि द कीपर ऑफ अ म्यूजियम, यानी म्यूजियम की जो देखभाल करता है, उस केयर टेकर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा कंपेयर, सेकंड हो गया हमारा क्यूरेटर, थर्ड ऑप्शन हो गया कमिश्नर, और फोर्थ हो गया कंजर्वेटर। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, म्यूजियम की जो देखभाल करता है उसे हम बोलते हैं क्यूरेटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 हमारा क्या बोल रहा है कि अ लार्ज एनक्लोजर फॉर कीपिंग द बर्ड्स इन, यानी ऐसी जगह जहां पर कि बहुत सारी चिड़ियाओं को रखा जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा मिनेगरी, सेकंड हो गया एवियरी, थर्ड हो गया एक्वारियम, और फोर्थ हो गया एपेरी। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, उसे हम बोलते हैं एवियरी, यानी चिड़ियाओं को रखने वाली जगह। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 110 क्या बोल रहा है कि अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, यानी वो पर्सन जो कि इंसान का मांस खाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कार्निवोर, सेकंड ट्राइबल, थर्ड कैनिबल,
और फोर्थ हो गया स्कैवेंजर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कैनिबल, जो कि इंसान का मांस खाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 111 क्या बोल रहा है हमारा कि अ फोर्ट्रेस टिपिकली ऑन वन ऑन हाई ग्राउंड अबव अ सिटी, यानी कि वो ऐसा पर्सन जो कि सिटी है उससे बहुत दूर है, बहुत ऊंचाई पर है, ठीक है, ऐसी जगह, तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा टावर, सेकंड सिटाडेल, थर्ड हो गया हमारा पैलेस और फोर्थ हो गया हमारा कोलोसस। तो ऐसी जगह जो कि जमीन यानी सतह से बहुत ऊंची है, जैसे किले वगैरह जो होते हैं जो पहाड़ पर बनते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं सिटाडेल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 112 क्या बोल रहा है क्या मेडिकल स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्टर्स ड्रग्स फॉर रिलीविंग पेन ड्यूरिंग सर्जरी, यानी कि वो मेडिकल स्पेशलिस्ट पर्सन जो कि जो दर्द वगैरह होता है उसको मिटाने के लिए यूज की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो कोई ऑपरेशन सर्जरी होता है तो उसमें दर्द ना हो इसलिए कौन सी दवा यूज करी जाती है, सबको पता होगा एनेस्थीसिया यूज करी जाती है। तो वही हमारा ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बोला एनेस्थेटिस्ट, यानी फर्स्ट ऑप्शन ये हमारा सही हो गया एनेस्थेटिस्ट, ठीक है, एनेस्थीसिया जो यूज करते हैं दर्द को दूर करने के लिए। तो बाकी ऑप्शन हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 113 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 113 बोल रहा है कि अ लार्ज बाउंड बंडल ऑफ पेपर है और कॉटन, यानी ऐसे बड़े बड़े बंडल कागज के या कॉटन रुई वगैरह के, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा बैरल, सेकंड हो गया बेल, थर्ड गेल और फोर्थ हो गया हमारा कैशे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी उसे हम बोलते हैं बेल, जो बड़े बड़े बंडल होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 114 हमारा क्या बोल रहा है कि इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर कोडिंग एंड डिकोडिंग मैसेजेस, यानी कि मैसेजेस जो होते हैं उनको कोड डिकोड करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा क्रोनोमीटर, सेकंड हो गया क्रिप्टोग्राफ, थर्ड हो गया कार्डियोग्राफ और फोर्थ हो गया क्रेस्कोग्राफ। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी उसे हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 115 हमारा क्या बोल रहा है कि द बेस्ट फ्रेम ऑफ अ कार और अदर व्हील्ड व्हीकल, यानी कि जो बेस्ट फ्रेम होता है कार और अदर व्हीकल का, उसे हम क्या बोलते हैं। फ्रेम यानी कि जो आगे फ्रंट एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा फ्यूसलेज, सेकंड हो गया बोनेट, थर्ड हो गया चेसिस और फोर्थ हो गया कॉकपिट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी उसे हम बोलते हैं चेसिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 116 हमारा क्या बोल रहा है कि थिंग्स और पीपल ऑफ द सेम काइंड, यानी कि एक जैसे सोच रखने वाले जो लोग होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा कंटेम्प्रेरीज, सेकंड हो गया होमोजीनियस, थर्ड हो गया फेलोज और फोर्थ हो गया कलीग्स। तो इसे हम याद कर सकते हैं होम यानी घर में सब एक जैसे रहते हैं, तो होम से हो गया हमारा होमोजीनियस, जो कि एक जैसे सोच एक जैसे लोग रहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 117 हमारा क्या बोल रहा है कि स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ अ कंट्री, यानी जो छोटे से लोग, यानी छोटे स्मॉल यानी कि कम लोग जो होते हैं जो उनकी देश पर राज कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट हो गया हमारा ओलिगार्ची, सेकंड हो गया प्लूटोक्रेसी, थर्ड एरिस्टोक्रेसी और फोर्थ हो गया थियोक्रेसी। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उसे हम बोलते हैं ओलिगार्ची, यानी कि कम लोगों द्वारा देश पर रूल किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 118 हमारा क्या बोल रहा है कि अ पर्सन एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट, यानी कि कोई पर्सन होता है या कोई जानवर है या कोई पेड़ हो गया जिसकी हाइट जो है वो एक एवरेज हाइट होनी चाहिए, उससे छोटी रहती है, उससे कम रहती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं। यानी तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा विजार्ड, सेकंड हो गया ड्वार्फ, थर्ड हो गया क्रिएचर और फोर्थ हो गया हमारा विच। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी उसे हम बोलते हैं बोना, यानी ड्वार्फ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 119 हमारा क्या बोल रहा है कि अ स्टूडेंट हु idly और विदाउट एक्सक्यूज एब्सेंट हिमसेल्फ हरसेल्फ फ्रॉम स्कूल, यानी कि ऐसा पर्सन जो कि अपने आप को एब्सेंट कर लेता है स्कूल से बिना कोई रीजन दिए, बिना कुछ दिए एब्सेंट हो जाता है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा हमारा ट्रूआंट, सेकंड वैग्रेंट, थर्ड इटिनरेंट और फोर्थ माइग्रेंट। तो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं जो कि भाग जाता है बिना कुछ बताए हुए, उसे हम बोलते हैं ट्रूआंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 120 हमारा क्या बोल रहा है कि एन एनक्लोजर टू कीप द बर्ड्स इन, यानी ऐसी जगह जहां पर चिड़ियों को रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन रिपीट है हमारा, आपको पता होगा इसका सही आंसर। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा एवियरी, सेकंड हो गया एपियरी, थर्ड हो गया स्टेबल और फोर्थ हो गया सेंचुरी। तो ये क्वेश्चन रिपीट है, जहां पर चिड़ियों को रखा जाता है। हमारा पिछला क्वेश्चन आता है कि बहुत बड़ी जगह जहां पर चिड़ियों को रखा जाता है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी इसे हम बोलते हैं एवियरी, चिड़ियों को रखने वाली जगह। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 121 हमारा बोल रहा है कि एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्बस्टोन रिटन इन मेमोरी ऑफ द डिजीज्ड, यानी वो पर्सन जो मर चुका है उसकी जो वो कब्र होती है या जो जगह होती है ना, उस पर जो कुछ शब्द लिखे जाते हैं उसकी याद में, उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा पिलर, सेकंड एपिटैफ, थर्ड हो गया स्लैब और फोर्थ हो गया बेसिलिया। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, उसे हम बोलते हैं एपिटैफ, जो कि कब्र वगैरह पर शब्द ऊपर से लिखे जाते हैं याद के लिए।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 122 हमारा क्या बोल रहा है, अ पर्सन विथआउट अ सेटल्ड होम और रेगुलर वर्क हु वांडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लिव्स बाय बेगिंग। यानी कुल मिला के ऐसे पर्सन की बात कर रहा है जो कि भीख मांग के रहते हैं, जो जिनकी कोई खुद की जगह नहीं है, तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा वैग्रेंट, थर्ड हो गया इटिनरेंट और फोर्थ हो गया थर्ड हो गया माइग्रेंट, फोर्थ हो गया ट्रूआंट। तो फर्स्ट राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे पर्सन को जो भिखारी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वैग्रेंट, जिनका ना रहने का ठिकाना है और ना ही सोने का ठिकाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 123 हमारा बोल रहा है, अ पर्सन एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू अ प्लेस। यानी ऐसे पर्सन या जानवर या पेड़ जो कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पर पाए जाते हैं, वहां को बिलोंग करते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा एलियन, सेकंड हो गया नेटिव, थर्ड हो गया रेजिडेंट और फोर्थ हो गया हमारा ऑक्यूपेंट। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसे हम बोलते हैं नेटिव, कि मैं वहां का सिटीजन हूँ, वो मेरी मूलभूत जगह है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 124 हमारा क्या बोल रहा है कि अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूस मैप्स। यानी कि वो पर्सन जो कि जो मैप होते हैं अपन देखते हैं, वर्ल्ड मैप, इंडिया मैप, इन सारे मैप्स को जो बनाता है उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, मैप को बनाने वाले को। फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा कैलीग्राफर, सेकंड कार्टोग्राफर, थर्ड लेक्सिकोग्राफर और फोर्थ कोरियोग्राफर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, कार्टोग्राफर होता है जो कि मैप को बनाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 125 हमारा क्या बोल रहा है, या सिलेंडर और कंटेनर बल्किंग आउट इन द मिडिल ट्रेडिशनली मेड ऑफ वुडन स्टेप फॉर कीपिंग ऑयल और बियर। यानी कि वो सिल्वर के या फिर जो लकड़ी के जो कंटेनर हुआ करते थे ना, बड़े बड़े कंटेनर, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जिनमें कि दारू या फिर वो रखी जाती है ना, देखे होंगे आपने लकड़ी के गोल ड्रम जो होते हैं, उन्हें हम ड्रम को हम क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा बिन, सेकंड हो गया बुशेल, थर्ड हो गया बैरल और फोर्थ हो गया बिल। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3, उसे हम बोलते हैं बैरल। बैरल्स में दारू भरी जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 126 हमारा क्या बोल रहा है, पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम। यानी कि वो पर्सन जो एक ही समय से साथ साथ रहकर चलते हैं। तो जैसे कि अकबर के साथ बीरबल था, इस तरह के जो एग्जाम्पल होगा ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट हो गया हमारा कॉस्मोपॉलिटन, सेकंड हो गया कंपैट्रियट्स, थर्ड हो गया कलीग्स और फोर्थ हो गया कंटेम्प्रेरीज। तो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं कंटेम्प्रेरीज, जो एक ही काल से बिलोंग करते हैं, एक ही समय से, एक दूसरे के समकालीन थे वो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 127 हमारा क्या बोल रहा है कि समवन हु बिलीव्स दैट पीपल कैन नॉट चेंज द वे इवेंट्स विल हैपन। यानी कि ऐसा पर्सन जो कि ये मानता है कि लोग नहीं बदलते, उन्हें जो सिचुएशन होती है वो उन्हें बदल देती हैं लोगों को। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा प्रोफेट, सेकंड फैटलिस्ट, थर्ड हो गया हमारा फेनेटिक और फोर्थ हो गया सीर। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी इसको हम बोलते हैं फैटलिस्ट, यानी कि सिचुएशन बदल जाती है, लोग नहीं बदलते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 128 क्या बोल रहा है, अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल। यानी कि वो फैमिली जो कि नए बच्चे जो जानवर होते हैं ना, नए नए पैदा होते जो जानवर, छोटे जानवर, उन्हें हम क्या बोलते हैं। तो उनकी फैमिली क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया नेस्ट, सेकंड क्लच, थर्ड हो गया ब्रूड और फोर्थ हो गया ऑफस्प्रिंग। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी उसे हम बोलते हैं ब्रूड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 129 हमारा क्या बोल रहा है कि अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट। यानी कि वो पर्सन जिसे कि दो लोगों ने सहमति से अपॉइंट किया है, ठीक है, अपॉइंट किया है उन दोनों के बीच का मतभेद मिटाने के लिए, जैसे कि जो दलाल या ब्रोकर होते हैं ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा ब्रोकर, सेकंड हो गया हमारा वैल्यूअर, थर्ड हो गया ऑडिटर और फोर्थ हो गया आर्बिट्रेटर। तो जो बीच में सुलह कराने वाला पर्सन होता है उसे हम बोलते हैं आर्बिट्रेटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 130 हमारा क्या बोल रहा है कि एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट। यानी कि वो कुल मिला के जो बुके हम देने जाते हैं, बुके यानी कि बंच ऑफ फ्लावर देते हैं, उन्हें एक ही जगह पर इकट्ठा कर हम किसी को देने जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो मैंने बता ही दिया है कि उसे बुके बोलते हैं, सबको पता ही होगा, क्योंकि पार्टी शादी में सब लोग लेकर जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 131 हमारा क्या बोल रहा है कि अ लार्ज डीप मेटल पॉट यूज्ड फॉर कुकिंग ओवर ओपन फायर। यानी कि वो गहरा बर्तन, मेटल वगैरह का है ना, गहरा बर्तन, बड़ा बर्तन, जिसे कि हम यूज करते हैं कहीं पर जो पार्टी वार्टी में खाना बनता है, उसके लिए बड़ा बर्तन चाहिए होता है, तो उस बड़े बर्तन को क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा बैरल, बैरल तो गलत हो गया, दारू भरने के लिए था, मैंने बताया था। सेकंड हो गया सेटल, सेटल, थर्ड हो गया स्किलेट और फोर्थ हो गया कॉल्ड्रन। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी इसे हम बोलते हैं कॉल्ड्रन, जो बड़ा बर्तन होता है उसमें खाना पकाया जाता है ज्यादा लोगों के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 132 हमारा क्या बोल रहा है कि अ लार्ज डीप पॉट यूज्ड बोथ इन द ओवन एंड एज अ सर्विंग वेसल्स। यानी कि ऐसा बड़ा बर्तन, बड़ा पॉट या मटका, जिसे कि हम स्टोर करने के लिए ओवन में तो यूज करते हैं, इसके साथ साथ हम सर्व भी करते हैं उससे डायरेक्ट। तो इस बर्तन को हम क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा सॉस पैन, थर्ड हो गया कैसरॉल, सेकंड हो गया कैसरॉल, थर्ड हो गया स्किलेट
और फोर्थ हो गया कॉल्ड्रॉन। तो राइट आंसर हो गया हमारा कैसरोल। कैसरोल से देखिए हम डायरेक्ट रोटी सर्व कर देते हैं और हम स्टोर करके उसे ओवन वगैरह में भी रख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 133 हमारा क्या बोल रहा है कि फ्लावर्स और लीव्स वोवन टुगेदर इन अ सर्कल फॉर प्लेसिंग ऑन अ कॉफिन ऑन अ ग्रेव। यानी कि वो फूल या फिर फ्लावर का जो बंच दिया जाता है किसी कॉफिन या ग्रेव में चढ़ाया जाता है। देखा होगा आपने, शहीद, कोई शहीद वगैरह होता है, टीवी में आता है, तो उनमें जो गोल गोल चक्र टाइप का बना रहता है, वो सर्कल से जो बुके बना हुआ था, उसे हम क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा गार्लैंड, सेकंड रेथ, थर्ड बंच और फोर्थ हो गया बुके। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, उसे हम बोलते हैं रेथ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 134 हमारा क्या बोल रहा है? टू गिव अप द थ्रोन, यानी कि अपना जो सिंहासन है, अपना जो मुकुट है उसे त्याग देना, उसे हम क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा बेकेथ, सेकंड यूजर्प, थर्ड कोसाइन, फोर्थ हो गया एब्डिकेट। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी उसे हम बोलते हैं एब्डिकेट, यानी त्याग देना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 135 हमारा क्या बोल रहा है? क्या ट्रेड दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, यानी कि ऐसी जो ट्रेड यानी कि एक्सचेंज लेन देन का जो प्रक्रिया होती है जिससे कि लॉ ने इलीगल करके रखा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन होगा हमारा इनक्रेडिबल, सेकंड इल्यूसिव, थर्ड इनेप्ट और फोर्थ हो गया हमारा इलिसिट। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी इलिसिट बोलते हैं हम, जो कि लॉ के द्वारा ट्रेड अलाउ नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 136 हमारा क्या बोल रहा है कि वन हु इज इनडिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर, यानी वो पर्सन जो कि इनडिफरेंट है आर्ट और कल्चर में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट हो गया हमारा साइनिक, सेकंड हो गया साइंटिस्ट, थर्ड हो गया फिलेंडर और फोर्थ हो गया फिलिस्टीन। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी उसे हम बोलते हैं फिलिस्टीन, जो कि आर्ट एंड कल्चर में इंडिफरेंट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 137 हमारा क्या बोल रहा है कि वन हु एम्ब्रेसेस वॉलेंट्री डेथ फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री, यानी कुल मिला के जो शहीद होते हैं, जो शहीद हो जाते हैं, उन शहीदों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा फेनेटिक, सेकंड मार्टर, थर्ड हो गया पैट्रियट और फोर्थ हो गया डिप्लोमेट। तो राइट आंसर सबको पता ही होगा कि ऑप्शन नंबर सेकंड बोलते हैं, यानी मार्टर, यानी शहीद को इंग्लिश में मार्टर बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 138 हमारा क्या बोल रहा है कि समथिंग विच इज फिट टू द ईटन, यानी कि वो चीज जो खाने लायक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन अनपैलेटेबल, सेकंड डिलीशियस, थर्ड एडिबल और फोर्थ टेस्टी। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी खाने लायक जो चीज होती है उसे हम बोलते हैं एडिबल चीज, जैसे एडिबल ऑयल होता है, खाने वाला तेल, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 139 हमारा क्या बोल रहा है कि समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, यानी वो चीज जिसे समझी ना जा सके। तो फर्स्ट हो गया हमारा इलेजिबल, सेकंड हो गया ऑप्शन हमारा इनकॉम्प्रिहेंसिबल, थर्ड हो गया इन एक्सप्लिकेबल, फोर्थ हो गया इनफेलिबल। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी उसे हम बोलते हैं इनकॉम्प्रिहेंसिबल, यानी जिसे हम समझ नहीं सकते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 140 हमारा क्या बोल रहा है? वन हु हेल्प्स अ पर्सन इन नीड, यानी वो बंदा जो कि किसी की जरूरत के समय मदद करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा वेटरन, सेकंड कोलैबोरेटर, थर्ड समैरिटन और फोर्थ हो गया मर्सिनरी। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि उसे हम बोलते हैं समैरिटन, जो कि किसी की भी मदद करता है जरूरत के समय। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 141 हमारा क्या बोल रहा है कि सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन, यानी कि वो पर्सन जिसके पास किसी इन्वेंशन को बेचने का उसके खुद के पास अधिकार है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा पेटेंट, सेकंड हो गया हीरलूम, थर्ड हो गया कॉपीराइट और फोर्थ हो गया इनहेरिटेंस। तो राइट आंसर होगा जिस किसी का जो मूल अधिकार है वो उसकी पर्सनल चीज है, तो उसे हम बोलते हैं पेटेंट, यानी पेटेंट प्रॉपर्टी होती है, पेटेंट राइट्स होते हैं उसके पास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 142 हमारा क्या बोल रहा है कि वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, यानी जो बुक्स प्रेमी होता है, किताबों से जिसे प्रेम होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर भी सभी को पता होगा। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बिब्लियोफिल, सेकंड हो गया जीनोफिल, थर्ड हो गया हीमोफिल और फोर्थ हो गया पीडोफिल। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी इसे हम बोलते हैं बिब्लियोफिल, जो किताब प्रेमी होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 143 हमारा क्या बोल रहा है कि अ फिक्टिशियस नेम यूज्ड बाय एन ऑथर, यानी कि वो नाम जो फिक्शन का एक नेम होता है, मतलब जो ऑथर लोग होते हैं जो किताब वगैरह लिखते हैं, वो अपना खुद का नाम यूज नहीं करते हैं, वो उसकी जगह कोई दूसरा नाम यूज करते हैं अपनी पहचान, नई पहचान बनाने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा सीडोनिम, थर्ड हो गया होमोनिम, थर्ड एलिबी और फोर्थ हो गया एनोनिमस। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उसे हम बोलते हैं सीडोनिम, जो कि वो एक दूसरा नाम यूज करते हैं अपनी अलग पहचान बनाने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 144 हमारा क्या बोल रहा है कि अ प्लेस फॉर स्टोरिंग गन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, यानी वो जगह जो कि मिलिट्री इक्विपमेंट और गन्स को स्टोर करने के लिए यूज करी जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा आर्चिव, सेकंड आर्सेनल, थर्ड एपियरी और फोर्थ हो गया एवियरी। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, ऐसी जगह को हम बोलते हैं, हथियार रखने की जगह होती है उसे हम बोलते हैं आर्सेनल। और इस ऑप्शन में आपको फोर्थ दिख रहा होगा, तो फोर्थ का आपको पता ही है कि चिड़िया जहां पर रहती है, चिड़िया वगैरह के रहने की जो जगह होती है उसे हम एवियरी बोलते हैं। इसके बाद 145 क्वेश्चन हमारा क्या है
ये बोल रहा है अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, यानी वो जगह जहाँ पर फलों के पेड़ उगाए जाते हैं, इस जगह को हम क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑर्चर्ड, थर्ड हो गया फार्म, सेकंड हो गया फार्म, थर्ड हो गया प्लांटेशन और फोर्थ हो गया गार्डन। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसी फलों की उगाने वाली जो फलों का बागान होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्चर्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 146 हमारा क्या बोल रहा है कि दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, यानी वो जो कि कभी सेटिस्फाई ही नहीं हो सकता है, ठीक है, उसे कभी भी किसी चीज में संतुष्टि नहीं मिलती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा इनक्रेडिबल, थर्ड हो गया और सेकंड हो गया इम्प्रोबेबल, थर्ड हो गया इम्पॉसिबल और फोर्थ हो गया हमारा इनसेटिएबल। तो सेटिस्फाई से बन रहा है हमारा सेटिएबल, यानी राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि सेटिस्फाई नहीं हो सकता जो कभी, उसका हो गया ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी इनसेटिएबल। इसके बाद 147 हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन द पास्ट टाइम, यानी कि ऐसी हरकत करना कि हम अपने, कुल मिला के हम अपने पास्ट को अगर याद कर रहे हैं, है ना, हमने पहले क्या किया था, हम अपने पास्ट को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा रेट्रोस्पेक्शन, सेकंड हो गया इंस्पेक्शन, थर्ड हो गया सर्कमस्पेक्शन और फोर्थ हो गया हमारा इंट्रोस्पेक्शन। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उसे हम बोलते हैं रेट्रो। रेट्रो यानी पीछे पास्ट की बात होती है, उसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 148 हमारा क्या बोल रहा है कि अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, यानी कि दो परफेक्ट बैलेंस बनाकर रखना, मतलब कि ये ज़्यादा नहीं है ये कम नहीं है, कम ज़्यादा ना हो, तो इस परफेक्ट बैलेंस बनाने की सिचुएशन के हम क्या बोलते हैं। तो ये कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को इसका आंसर बड़े आसानी से पता होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा इक्विलिब्रियम, सेकंड हो गया इक्विलेटरल, थर्ड हो गया इक्विवेलेंट और फोर्थ हो गया इक्विनेक्स। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्योंकि कॉमर्स वालों को मैंने इसलिए बोला क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई में बैलेंस बनाकर चलते थे, जब दोनों बराबर हो तो उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इसके बाद 149 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, वन हु वॉक्स इन स्लीप, यानी नींद में चलने की किसको बीमारी होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा सोमनैम्बुलिस्ट, थर्ड हो गया फिलेंट्रोपिस्ट, सेकंड हो गया फिलेंट्रोपिस्ट, थर्ड हो गया ओमनीपोटेंट और फोर्थ हो गया पेडेस्ट्रियन। तो देखिए सोने से हम इसकी ट्रिक बना सकते हैं कि सोते समय चलने वाला, यानी सोम से बन रहा है हमारा सोमना सोते हुए, सोमनाम्बुलिस्ट, यानी राइट आंसर हो गया हमारा सोमनाम्बुलिस्ट। इसके बाद 150 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, यानी कि जिसे हम सही नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा इनक्रेडिबल, सेकंड हो गया इनवायलेबल, थर्ड हो गया इनकॉरिजिबल और फोर्थ हो गया इम्पॉसिबल। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी इनकॉरिजिबल। तो आज की थर्ड क्लास में हमारे 50 क्वेश्चन एक और कंप्लीट हो गए। तो जो लोग भी हमारी इस इंग्लिश प्रैक्टिस की सीरीज से जुड़ना चाहते हैं वो चैनल को लाइक शेयर और